आप देख रहे हैं दिल्ली का मौसम बहुत गर्म है और मेरे हाथ में टिश्यू पेपर है मैं स्वेटिंग पोंछता जा रहा हूँ। किसी कारणवश एसी खराब हो गया जिसकी वजह से काफ़ी गर्म है। चलिए दोस्तों, अब अपने कहानी में आते हैं। आज मैं आपको राजस्थान की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो जोधपुर की है। ये कहानी मुझे किसी ने शेयर की थी। अब इसके बारे में मुझे ये नहीं पता कि ये सच है कि झूठ है, मगर जो उसने बोला है वो राजस्थान में होता आया है। जोधपुर में एक औरत रहती थी जिसका नाम था पालकी। पालकी काफ़ी अच्छी और खुशमिजाज औरत थी। उसकी नई नई शादी हुई थी राकेश से। राकेश एक छोटा व्यापारी था, पर व्यापार करने के लिए काफ़ी दूर दूर जगह जाया करता था। गांव काफ़ी हंसी खुशी और मिलनसार था। लोग काफ़ी बातचीत करते थे, हंसी मजाक करते थे। संपन्न गांव था ये। एक बार की बात है, राकेश ने बोला कि पालकी, मुझे व्यापार के लिए बाहर जाना है और आते आते कम से कम 1 महीना या 2 महीना लग जाएगा। पालकी ने बोला कि इतने दिन? तो दोस्तों, उस समय कोई ट्रांसपोर्टेशन या गाड़ी घोड़ा तो तेज चलता नहीं था। जो व्यापार करने जाते थे उनको काफ़ी समय लग जाता था। राकेश व्यापार के लिए निकल पड़ा। पालकी अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने राजस्थान जोधपुर में चल पड़ी। क्योंकि अकेले थी तो वो ज़्यादातर पानी भरना और खेत वेत देखा करती थी। एक बार की बात है, दोपहरी का वक्त था, 2 बजे, और राजस्थान में काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। पालकी बावड़ी की ओर गई। बावड़ी बहुत बड़ी थी। इतने सूखे होने के बाद भी बावड़ी में पानी लबालब भरा था। पालकी ने सोचा क्यों ना पानी भी भर लूं और अपनी प्यास बुझा लूं। ज्यों त्यों पालकी चली बावड़ी में और उसने गाघड़ भर लिया, मतलब घड़ा भर लिया और पानी पीने लगी। उसके बाद कुछ उसने खाना पीना खाया और आराम करने लगी। अचानक दोस्तों, बावड़ी से एक जिन निकला। जिन ने पालकी को देखा और पालकी में मोहित हो पड़ा। पालकी देखने में तो सुंदर थी और जिन ने बोला, वाह, ये तो अच्छी बात है, क्यों नहीं पालकी से दोस्ती की जाए। पर जिन ने बोला, अगर मैं सामने आऊंगा तो ये डर जाएगी कि मैं तो जिन हूं। जिन ने पालकी के पति का वेश राकेश का रूप धारण कर लिया और पालकी के सामने आ खड़ा। उसने बोला, और पालकी, के हाल चाल है तेरा, मतलब तू कैसी है? पालकी बोली, है ये क्या बात है, तू व्यापार करने गया नहीं और वापिस आ गया? राकेश ने बोला, नई नई शादी है पालकी, मन नहीं लग रहा तेरे बिन, तो मैंने सोचा कुछ दिन अपन साथ रहेंगे, उसके बाद मैं व्यापार करने चला जाऊंगा। पालकी ने बिना संकोच किए उसका कहना मान लिया और अपना पति समझकर उसके साथ रहने लगी। 1 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, राकेश उसके साथ अच्छे से रहता और उसके साथ संबंध बनाया करता था। पर पालकी ने तो सोचा, ये मेरा पति है, मुझे क्या है। एक दिन की बात है, रात के 2:30 बजे पालकी को बहुत जोर से प्यास लगी। पालकी ने राकेश से बोला, मतलब वो जिन से, कि मुझे प्यास लगी है, मुझे उठ के जाना पड़ेगा, थारो ख्याल रखना, मैं अभी आ रही हूं। जिन ने बोला, तू कहां जा रही है पालकी, तुझे प्यास लगी है तो मैं तुझे यहीं से पानी पिला देता हूं। जिन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ इतना आगे गया कि मतलब 10 फीट लंबा हो गया और वो गागर से, घड़े से पानी लेके उसने पालकी को पिला दिया। पालकी डर गई। पालकी बोली, तू तो जिन है, तू तो मेरा पति ना है, तूने मुझसे झूठ बोला। जिन को अचानक गुस्सा आ गया। उसने बोला, देख पालकी, अगर तूने ही कुछ बताया मेरे बारे में तो मैं तुझे यहीं जान से मार दूंगा। पालकी को गुस्सा आ गया और उस जिन से बोली कि तू अभी यहां से निकल जा, नहीं तो मैं पूरे गांव में बात बता दूंगी, भले मुझे मरना पड़े। जिन भी थोड़ा गुस्से में आ गया। उसने बोला, ऐसी बात है तो मैं अभी यहां से वापस जा रहा हूं।
मगर एक बात याद रखना, अगर तूने मेरा राज बताया तो मैं तेरे पति को भी बता दूंगा कि तू मेरे साथ संबंध बनाए करती। इसी तरीके से जिन चला गया। महीने गुजरे, 2 महीने गुजरे दोस्तों, राकेश वापस आया। राकेश ने बोला, और पालकी कैसी है? पालकी ने शर्म के मारे आंखें नीचे कर ली, क्योंकि उस समय गांव में लज्जा शर्म ज्यादा रहती थी औरतों में। पालकी बहुत उदास हो गई। एक दिन पालकी को उल्टी सी लगी और राकेश को पता चला कि पालकी के पेट में बच्चा आ गया, मतलब गर्भ जिसको बोलते हैं, धारण हो गया। राकेश बहुत गुस्से में आया। पालकी ने भी उसको अपनी सारी बातें बता दी। राकेश ने बोला, उस जिन को उसने बहुत गाली और बहुत कोसा, और उसने बोला, देख पालकी, ऐसे तो लग रहा है जैसे तूने मानव साथ धोखा किया। जैसे तैसे पालकी ने उसको समझाया और राकेश बोला, ठीक है, पर यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। पालकी मानी नहीं और उसने बच्चे को जन्म दे दिया। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, वो जिन के रूप में निकला। सारे गांव वाले डर गए और उनको पालकी का भेद पता चल गया। अचानक पालकी ने यह सोचा कि इस जिन को मैं इसी वक्त दफना के मार देती। पालकी ने जैसे ही गड्ढा खोदा तो जिन का बच्चा बड़ा हो गया। उसने बोला, देख, तू है भले ही मां, मगर मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तूने मुझे मारने की कोशिश की। पालकी मानी नहीं। पालकी ने जैसे ही उसको मारने की कोशिश की, जिन ने पालकी को खत्म कर दिया और अपनी मां को ही जान से मार दिया। भेद तो सबको पता चल ही गया था और जिन अपनी मां को मारने के बाद उसी बावड़ी में जाके छुप गया। दोस्तों, ये कहानी बड़ी अजीब सी है कि जिस मां ने अपने जिन बच्चे को पैदा किया, उस जिन ने अपनी मां की जान ले ली। हालांकि पालकी तो मर गई, पर राकेश अफसोस में अपने आप को कोसता रह गया कि ना मैं इतने लंबे समय चाहता, ना ये जिन मेरा रूप धारण करके पालकी के साथ संबंध बनाता। दोस्तों, ये राजस्थान की सच्ची कहानी है। राजस्थान में जिन आज भी घुमा करते हैं। वो ऐसे रहते हैं जैसे इंसान और आदमी हम सब रहते हैं, और वो जिस किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को पता चले कि राजस्थान में आज भी जिन घूमते हैं और ये बिल्कुल सच बात है। कहानी की सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।